2023 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन है, एडवाइस है जो भी है। देखो, दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जिनका मैथ्स का सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है एंड व्हाट दे शुड डू। तो पहले तो मैं तुम्हारे जैसे लोगों बच्चों को बता दूं क्या करना चाहिए। तुम्हें फरवरी और मार्च, ये जो फरवरी का बचा हुआ पार्ट है एंड मार्च, इस पीरियड को यूटिलाइज, जैसे लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मतलब छोटे ग्रुप में ही हो सकता है। आप 100 बच्चों का ग्रुप बनाओगे तो वो फिर सिलेबस खत्म नहीं होता है, बच्चे और मास्टर निकल जाते हैं। तो लास्ट ईयर तुम्हारे जैसे साइज के बच्चे थे जो अपनी अपनी क्लासेस में भी टॉप करते हैं, तो उनका भी इसी टाइम पे हमने खत्म कर लिया था। जैसे तुम्हारा है एकदम वैसे ही उनका भी था। तो हमने फरवरी और मार्च को यूटिलाइज किया था पूरा जम के रिवीजन, मतलब पुराने सारे चैप्टर्स जिसमें उनको लग रहा था कि थोड़ा और अच्छा करना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, उन सभी चैप्टर्स में हमने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए कि वो प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। नाम इंडेक्स लिखने के से ही पता चल जाता है। चैप्टर रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि आप चैप्टर को शुरू के पेज से लेके लास्ट के पेज तक पढ़ो। बहुत लोगों को ना इसमें एक आदत होती है, वो शुरू से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्री फेज, राइट। थोड़े पेजेस देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, मुस्कुराएंगे। जैसे एपी जीपीएचपी में एपी से स्टार्ट करेंगे, पूरी एनर्जी एपी में लगा दिया, बाद में मालूम चला कि जीपी और एचपी नाम का भी कुछ टर्म होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड राइट इंडेक्स। तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए इंडेक्स लिखो। इंडेक्स लिखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से पार्ट में रिवीजन की जरूरत है, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। आपका टारगेट है कि फेब और मार्च, ये दोनों में मैथ्स में कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं बचना चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ चुका है, राइट। और तुम्हें याद है कि जिन चैप्टर को करने में हमें बहुत टाइम लगे थे, उनको सही से वापस ट्रैक पे लाने में उतना टाइम नहीं लगता है। Am I right, अन्ना? Yes, sir. They don't require that much effort now. क्यों मानस? यस सर। तो ये हमारा मैथ्स का टास्क है। इस 1.5 महीने में मैथ्स में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ नहीं है, प्रैक्टिस जैसे ही रहेगा। अपने को कुछ नई नई चीजें इनपुट डालेंगे। मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट्स दूंगा ऑब्वियसली, जिससे वो इंडेक्स यू कैन हाईलाइट कि मुझे ये करना था, ये नहीं करना है। एंड इस 1.5 महीने में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जिसको अपनी क्लासेस के पहले खत्म कर लेना है। मतलब ट्राई करना है जो चैप्टर्स बचे हुए हैं विदाउट लूजिंग द कॉन्फिडेंस इन कंटेम्परेरी। मतलब सबसे पहला प्यार जो चैप्टर तुम्हारी क्लासेस में चल रहा है वही होना चाहिए। और उसके अलावा फ्यूचर के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कुछ चैप्टर्स होंगे जो दे कम इन लास्ट, तो आप पीछे से स्टार्ट करो। मतलब उसके लिए आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। बट दिस इज हाउ यू हैव टू फिनिश वन मोर सब्जेक्ट बाय एंड ऑफ मार्च। तो मैंने मतलब स्टार्ट तो किया है, बट मुझे नहीं लगता मेरा एंड ऑफ मार्च तक हो जाएगा। ठीक बहुत कुछ होता है। ओके, डोंट उसे घबराना नहीं है। मार्च में से थोड़ा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तुमको नारियल फोड़ना एग्जाम के लिए। ट्राई करो, स्ट्रेच योरसेल्फ, थोड़ा हाँ स्ट्रेच करो। यस मतलब वी आर एमिंग फॉर समथिंग 100%, लेट्स से 90 हुआ, 80 हुआ तो भी आप बाकियों से तो अपन आगे होंगे ना। मैं बाकियों से आगे होने की जरूरत नहीं है, हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी। एटलीस्ट जब मैं अप्रैल में तुमको कुछ ऑल इंडिया टेस्ट दूंगा तो तुम्हारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन रहेगा ऑब्वियसली, बट ओवरऑल तुम यू आर एबल टू सी द पेपर एंड सॉल्व पेपर। तो ये एक बहुत जरूरी टास्क है जो यू हैव टू डू इट। मैथ्स में मैं आपको शॉर्ट नोट से ये चमका दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में प्रैक्टिस की जरूरत है। और यू शुड ऑल्सो मेक अ लिस्ट एवरी वीक। यू ऑल फोर हैव टू मेक अ लिस्ट कि इस वीक में मुझे लगता है कि ये मैथ्स के 5 चैप्टर्स हैं जिसमें मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है या रिवीजन की जरूरत है, या दोनों। एवरी वीक, लाइक मंडे को विदाउट फेल यू हैव टू सेंड मी दो 5 चैप्टर्स जो हम उस वीक में टारगेट करेंगे। समझा? तो धीरे धीरे ना तुमको वो सब चीजें रिपीटेड लगने लगेगी कि तो अभी पिछली वीक में किया था या अब याद हो चुका है। तो दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फिनिश बाय एंड ऑफ मार्च। टोटल 30 चैप्टर्स हैं और आपको आराम से 6 वीक मिलेगा। तो 5-5 भी प्लान करोगे तो हो जाएगा। और सारे ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा तुमको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, प्रोग्रेशन थोड़ा तुम रिवाइज करवाएगा मुझसे। हाँ, उसमें स्पेशल सीक्वेंसेस वगैरह रहेंगे थोड़े बहुत, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा।
but you have to make this habit that every week before starting the week you're identifying that this week I want target 5 chapters in maths, and उस 5 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अगर क्लासेस में जो चल रहे हैं कंटेम्परेरी टॉपिक, मतलब अगर तुम उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो तो यू कैन टेक एनी 5, otherwise you should give priority to those. And I hope it is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 10 से 12 हम लोग सजेस्ट करेंगे, एंड बाकी जिन लोगों का अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है 11th में, तो उनके लिए ये बोलूंगा कि भाई साहब अगर आपको टॉप 100 में आना है तो जून इज द लास्ट, जून तक आपका मैथ्स नहीं खत्म होता है, तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि कोई उसके बाद टॉप 100 नहीं आ सकता, बट टॉप 100 के लिए थंब रूल यही है, मतलब एटलीस्ट जितने बच्चों को मैंने देखा है जो जिनकी लाइफ का पार्ट में बन पाया हूँ फॉर्चुनेटली, तो हम लोग क्या करते थे मई के अंत तक पूरा खत्म कर देते थे, जैसे अरिजीत वगैरह थे, तो मई में पूरा सिलेबस खत्म, उसके बाद हम लोग IITS वगैरह सॉल्व करते थे, बहुत सारे पुराने पेपर सॉल्व करते थे, तो हमारे पास बहुत स्कोप होता है चीजों को फिल्टर कर करके जो शॉर्ट नोट्स बनाना, जिसको एग्जाम्स के 2 दिन पहले आप क्या पढ़ोगे ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेबस खत्म और फाइनल एग्जाम्स के बीच में कितना बड़ा टाइम मिलता है आपको। लाइक अगर आपका सिलेबस अक्टूबर में खत्म होता है और जनवरी में आपको एग्जाम देना है, तो यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, मतलब आपके पास बहुत कम चॉइसेस हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक 8-9 महीने टाइम मिलता है, 1 साल टाइम मिलता है, तो आप इतना रिफाइन कर लेते हो कि आपके पास जो डाउट पॉइंट्स होते हैं, भूलने वाले पॉइंट्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है, लाइक यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर, तो वो शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। यू विल हाईलाइट देम कि बॉस आई एम गजनी इन दीस फ्यू पार्ट्स चैप्टर वाइज, तो आप उसको हाईलाइट करके यू कैन लिस्ट आउट इन अ पेज और 2। तो आपको एग्जाम्स के 2 दिन पहले क्या करना है, 1 दिन पहले क्या करना है, ये आपका बहुत प्रिसाइज और बहुत कॉम्पैक्ट पार्ट बन चुका है, जो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यही मैं भूलता था बार बार। जैसे प्रोग्रेशन में एग्जांपल के लिए स्पेशल सीक्वेंस में वो ई वाला जो सीक्वेंस है, मान लीजिए मैं भूल जाता हूँ या वीएन मेथड भूल जाता हूँ, डिफरेंस सीरीज भूल जाता हूँ, तो मैंने सिर्फ वो हाईलाइट किया, अननेसेसरी मुझे ये लोड नहीं लेना कि मैंने प्रोग्रेशन नहीं रिवाइज किया। ऐसे कोई और चैप्टर्स ले लो, जैसे एसओटी में फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूले भूल सकते हैं, हमने फॉर्मूले इतनी बार पढ़ लिया है, अब हमें ये वी केम टू कंक्लूजन कि 2-3 फॉर्मूले भूलते हैं, तो हमने उन 2-3 को लिस्ट आउट कर लिया लास्ट डे के लिए। लाइक कोनिक सेक्शन में पीटीआर वगैरह जो है, तो ऐसा नहीं था पहली बार में तुम्हें पीटीआर, तुम मुझे याद है एक बच्चे का नाम नहीं लूंगा तो ना बुरा लगेगा, वो बोला कि साहब इतना फॉर्मूला कौन याद रखता है, हमको कोनिक सेक्शन मेरे को बहुत तकलीफ है, याद है ना, बहुत तकलीफ है, मतलब रो दिया लड़के ने, वो जब ब्लड टेस्ट करवाओ कोनिक सेक्शन ही निकलता था। हमारी बातचीत में कोनिक सेक्शन इतना हाईलाइट था पूछो मत, और खाली एक ही टेंशन था, उसको कुछ याद नहीं था, बस वो मैं बोल रहा था कहना थोड़ा वेट करने का रहे, तो 4-5 बार फॉर्मूला रटेगा तुझे सब याद हो जाएगा, लेकिन इम्पेशेंट नहीं सर मेरे को जमता नहीं, मैं क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, मतलब अगेन वो थर्ड एक्सरसाइज देख करके भड़का था। तो अब आप देखो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, आज एग्जाम मतलब क्लास के पहले उसने बोला कि नाउ कोनिक सेक्शन इज माय फेवरेट, तो आई न्यू दिस आंसर, बट ठीक है हर साल ऐसे ही होता है। तो ये जो लिस्ट है ना ये छोटी हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, प्रिसाइज हो जाएगी, यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। मतलब तुम्हें आज से ही सोचना होगा कि एग्जाम्स के 2 दिन पहले तुम क्या करोगे, 1 दिन पहले क्या करोगे। हनुमान चालीसा 1 दिन पहले 2 दिन पहले ना पढ़ना पड़े, उसी का सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो डाउट पॉइंट्स हैं, डाउट एरियाज हैं, वो इतने छोटे होते जाए कि लास्ट के 1 दिन में आराम से उसे हम कवर कर पाए इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, इसीलिए इतना पहले सिलेबस खत्म करना था। तो लेट्स डू इट, एंड कल का टॉपिक जो डिसाइड हुआ है फिजिक्स का वो वही रहेगा। I'll help you with some resources in that. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Keep doing good job guys. A year behind with your actual paper, तो I'm really excited कि इस बार हम लोग धमाल करेंगे, 1 साल हमारे पास है धमाल करने के लिए, और ये मेरे को कुछ साधारण रैंक के लिए इतना मेहनत नहीं करता मैं, तो धमाकेदार हाँ तुम्हें पता है धमाकेदार चीज चाहिए उसके लिए इतनी मेहनत है। मुझे याद है कि एक बच्चा बोला था वो कौन सा हफ्ता आएगा जिसमें हफ्ते में सिर्फ 3 दिन क्लास होगा, तो आई थिंक पिछले 1-2 वीक से शायद वो आ गया,
नहीं तो सब डेली मिलते। हाँ बोलो, हमारी हाँ। क्लासेस डेली हुई है। सो मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर और कोनिक सेक्शन में टेंशन आ रहा है सर, वो ये देखो ठीक हो जाएगा। आज कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे तो समझ रहा था ना। तो समझ तो रहा था, लेकिन मतलब इतना सॉल्व नहीं कर पाया, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही हो रहे थे। तुम ज्योमेट्री की क्लास मेरे साथ किए थे नहीं किए थे? किया था सर। ठीक है, होगा, टेंशन मत लो। अभी तुमको आर्काइव्स आज जो किया है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है फर्स्ट 18 वो कर लो, हाँ और सर। थर्ड एक्सरसाइज करना है, ठीक है। हाँ डिस्कस करेंगे, हो जाएगा। तुम्हारे साथ एग्जाम्पल है ना भाई साहब, तो जब मैं कह रहा हूँ कि वेट, जस्ट जस्ट 4-5 days मोर, हो जाएगा। सर हर एक कोने के फॉर्मूलेस के लिए 2 घंटे बैठ के रटा, फिर सर ना सबसे अच्छा बहुत आइडिया आसान हो गया। मैंने फॉलो नहीं किया। मैं बता रहा हूँ ना, मैं सीनियर्स में करवाया था, सबको हाँ प्रॉब्लम सर, होता वो है। रिकॉर्डिंग। हाँ, उसको मोबाइल में 2 मिनट में रिकॉर्ड कर लो। टेंजेंट, नॉर्मल, पीटीआर, ये सारे एक चैप्टर 2 मिनट में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर उसको आपने 15 मिनट के लिए किया तो आपको नौकर रखना पड़ेगा सुनने के लिए। 2 मिनट में रिकॉर्ड करो, रॉकेट जिसे लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, वैसा वाला रिकॉर्ड कर लो। ट्रस्ट मी, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ग्रैंडी, अगर शादी हुई तो बहुत दुआएं देंगे। मतलब डैडी ने कुछ अच्छा काम किया था, मतलब बहुत काम का है भाई। तू मतलब एग्जाम्स के 2 मिनट पहले तुम रिक्शे में, बाइक में जा रहे हो, सुना और तुम्हारा कोनिक सेक्शन फ्रेश हो गया। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? बट कोई एडिट करता नहीं है, और सब मेरे पीछे लगे, सर आप सैंपल भेज सकते हो क्या? एक को सच में मैंने रिकॉर्ड करके पैराबोला भेजा, फिर बोला कि सर वो पैराबोला तो मैं खुद भी कर सकता था, आप इलिप्स मारेगा तेरे को चमाट के बोल करके मेरे से पूरा रिकॉर्ड करवा रहे थे। मतलब गला खराब हो गया मेरा रिकॉर्ड कर करके। फिर मेरे को समझ आया कि ये मेरे को मामू बना रहे हैं सब अलग अलग से। अपनी भाषा में रिकॉर्ड करो, देन यू विल कम टू नो हाउ इरिटेटिंग योर वॉइस इज। और मतलब दूसरे का, मैं कोई लता मंगेशकर थोड़ा हूं यार। अपनी भाषा में करेगा तो मजा आएगा, और तुम्हें कनेक्टिंग लगेगा तुम कहना क्या चाहते थे। प्लीज डू इट, अदरवाइज साहिल ना, प्रणव से तुम बात करना, तुम्हें समझेगा। यू हाँ हैव, ठीक है, चलो सी यू यस। टुमारो।